गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस पर डिस्कस करेंगे, जो क्लास 12th में कंपल्सरी इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं ये टॉपिक टफ है। इसमें इस बार 2025 के बोर्ड में थोड़ा करेक्शन हुआ है। पहले सिंथेसिस के 2 वाक्य आते थे, इस बार एक ही वाक्य आएगा और 2 मार्क्स हैं। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपके 2 में से 2 मार्क्स आ सके। मैंने डायरेक्ट्रिक्स मेथड से इसे समझाया है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। बोर्ड में से इन्हीं एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल रिपीट होगा। आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपके 2 में से 2 मार्क्स आए। 2 मार्क्स मीन्स 0.40% होते हैं। और साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो हमें जरूर लिखें। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सिंथेसिस। इसमें ध्यान रखना है आपको, ये हमारा टॉपिक है, इसमें कुछ बातें विशेषता हैं। इसमें 2 या सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 वाक्यों को जोड़ना। अब 2 वाक्यों को 3 तरीकों से जोड़ा जाता है, सिंपल सेंटेंस से, कॉम्प्लेक्स से और कंपाउंड से। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सिंपल सेंटेंस वाक्यों को जोड़ कर एक नया जो वाक्य बनता है उससे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस है। समझ आया ना? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस यानी को जोड़कर, वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस है। अब सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है, बहुत सरल ट्रिक्स में आपको पूरा ये टॉपिक समझाऊंगा। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है यूजिंग बाय पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 सेंटेंस को जोड़ना। पार्टिसिपल का मतलब होता है, अब पार्टिसिपल भी कितने हैं? 2 हैं, जो बोर्ड में ज़्यादातर प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। पार्टिसिपल से वाक्य कैसे जोड़ेंगे? ये सिंपल सेंटेंस का एक भाग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं। जो कार्य पहले हुआ है उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्य बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों सब्जेक्ट एक ही होते हैं, ध्यान रखना। इसमें सब्जेक्ट दोनों एक होंगे और जो एक्शन, जो कार्य पहले हो गए उसमें आईएनजी जोड़कर दूसरा सेंटेंस को कॉमा लगाकर वापस लिखना है। दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर जोड़ दिया जाता है। अगर वाक्य में वॉजवर हो, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, अगर वाक्य में वॉजवर हो तो वॉजवर हटाकर आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। एग्जाम्पल आपके सामने है, आई रीच्ड होम आई टूक टी। मैं घर पहुंचा, मैंने चाय बनाई और चाय ली। तो यहां पर पहले काम कौन सा हुआ? घर पहुंचा। सब्जेक्ट एक है आई और आई, तो इसको सिंपल सेंटेंस ऐसे लिखा होगा आपके एग्जाम में और आपको इस तरह से जोड़ना है, रीचिंग होम आई टूक टी। घर पहुंचकर मैंने चाय ली। शी वॉज हंग्री शी टुक हर फूड। वो भूखी थी, उसने अपना खाना लिया। प्यारे विद्यार्थी इसमें वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, वॉज। अब वॉज को हटा दीजिए, वॉज वर्ब आने पर बीइंग का प्रयोग करना है सबसे पहले, और ये बीइंग आईएनजी फॉर्म के रूप में होती है। बीइंग हंग्री शी टुक हर फूड, भूखी होने के कारण उसने अपना खाना खाया। तो इस तरह से जब कभी फर्स्ट सेंटेंस में वॉज वर आए तो उसको बीइंग में बदलना है और दूसरे वाक्यों को वैसे ही लिखना है, और इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म दूसरे वाक्य में होती है जो एडजेक्टिव के रूप में काम आती है। प्यारे विद्यार्थियों, विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव रूप में। और जैसे शी फाउंड हर पेन इट वॉज लॉस्ट यस्टरडे। उसने अपना पेन, उसे अपना पेन मिल गया, ये कल खो गया था। तो यहाँ पर ये लॉस्ट है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम आ रही है। शी फाउंड हर लॉस्ट पेन यस्टरडे। उसने कल अपना खोया हुआ पेन मिल गया, तो ये यस्टरडे यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखना, शी फाउंड हर लॉस्ट पेन यस्टरडे, कल उसे खोया हुआ पेन मिल गया। पायल रिटर्न माई मोबाइल इट वॉज ब्रोकन।
पायल ने मेरा मोबाइल लौटा दिया, ये टूटा हुआ था। तो पायल रिटर्न माई ब्रोकन मोबाइल, मोबाइल कैसा था, ब्रोकन, तो इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो वी सो ए पिक्चर यस्टरडे इट वॉज सीन, हमने कल एक पिक्चर देखी, ये देखी हुई थी। तो कैसी पिक्चर थी, सीन ये था, ये पास्ट पार्टिसिपल में, तो वी शो ए सीन पिक्चर यस्टरडे। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये जो थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम करी है और इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जाना जाता है। अब हम इन्फिनिटिव से जोड़कर, टू से जोड़कर वाक्य बनाएंगे और ये भी सिंपल सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, टू से जोड़कर सेंटेंस बनाना, दूसरे वाक्य को टू से जोड़ना, ध्यान रखना। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, सी टूक ए नाइफ सी वांटेड टू किल द hen, उसने एक चाकू लिया, वो मुर्गी को मारना चाहती थी। तो प्यारे विद्यार्थी जब कभी ये सी वांटेड होता है इसको हटा दिया जाता है, टू से वाक्य को जोड़ा जाता है। सी टूक अ नाइफ टू किल द hen, उसने मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। तो दूसरा वाक्य टू से जोड़ना सिर्फ और बाकी आगे वाला भाग हटा देना है, ये भाग हमेशा हटा देना है, ध्यान रखना। अब आगे ध्यान रखना, पूनम वेंट टू जोधपुर सी वांटेड टू बाई अ न्यू मोबाइल, पूनम जोधपुर गई, वो नए मोबाइल खरीदना चाहती थी। तो वो जोधपुर क्यों गई, ये दूसरा जो सेंटेंस है टू से, तो ये जुड़ जाएगा, पूनम वेंट टू जोधपुर टू बाई ए न्यू मोबाइल, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। दूसरे सेंटेंस को इन्फिनिटिव से जोड़ना और ये सिंपल सेंटेंस में ही आता है। अनिल इज़ वेरी टायर्ड ही कैनॉट वॉक फास्ट। अब प्यार विद्यार्थी ध्यान रखना, इसको अगर अपन सिंपल में जोड़ेंगे तो यहाँ पर ठू ठू का प्रयोग होगा, वेरी की जगह आपको ठू लगाना है और ये सेंटेंस हटाकर आपको इसके आगे टू लगाना। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अनिल इज़ टू टायर्ड टू वॉक फास्ट, अनिल इतना थका हुआ कि वो तेज नहीं चल सकता है। अजय वॉन्ट्स टू स्टडी ही वेंट टू जयपुर, अजय पढ़ाई करना चाहता है और वो जयपुर गया। तो अजय जयपुर क्यों गया, यहाँ पर ही है ना, तो इसकी जगह सब्जेक्ट अजय आ जाएगा। अजय वेंट टू जयपुर टू स्टडी, और अजय पढ़ने के लिए जयपुर गया। अब प्यारे विद्यार्थियों अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव सब्जेक्ट, यानी नॉमिनेटिव सब्जेक्ट का मतलब होता है दो सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, इसे कहते हैं नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। और इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर दूसरा वाक्य कॉमा लगाकर वैसे वैसे लिख देना है। तो आपको किसका प्रयोग करना है, हैविंग का। कैसे पता चलेगा, दो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल सेंटेंस में। ध्यान दीजिए, द सन, अब ध्यान दीजिए इस एक वाक्य में समझा, द सन सेट द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, सूर्य अस्त हुआ, तारे आकाश में प्रकट हुए, आ गए। तो यहाँ पर द सन ये सब्जेक्ट अलग है, द स्टार्स अलग है, तो द सन ये सब्जेक्ट आ गए, मैं भी फॉर्मूले के जरिए बताया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। द पुलिस अराइव्ड द थीफ रैन अवे, पुलिस आई और चोर भाग गया। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट अलग है, द पुलिस, ध्यान रखना, हैविंग अराइव्ड द थीफ रैन अवे, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। कैसे मालूम पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये किस में आता है, सिंपल सेंटेंस में काउंट होता है। और इसमें कैसे जोड़ता है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा। द बेल रैंग द स्टूडेंट रैन अवे, घंटी बजी विद्यार्थी भाग गए। तो पहला काम क्या हुआ, घंटी बजी, दूसरा काम, दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, द बेल हैविंग रंग द स्टूडेंट्स रैन अवे। द टीचर वॉज अपसेंट द स्टूडेंट डिडंट कम टू स्कूल, टीचर अपसेंट था और विद्यार्थी स्कूल नहीं आए। द टीचर, अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, अब इसको अपन को बीइंग में बदलना पड़ेगा, द टीचर बीइंग अपसेंट द स्टूडेंट डिडंट कम टू स्कूल, और टीचर अपसेंट था और अब टीचर के अपसेंट होने के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं आए। जब कभी वॉजवर हो तो आपके दिमाग में हमेशा बीइंग का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, बीइंग का। प्यारे विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है सेंटेंस में सिर्फ सेंटेंस को साइड बाय साइड, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद उसकी विशेषता लिखनी, उसके बाद लास्ट में ऐसे दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर जोड़ना होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल एक ही बार होता है। प्यारे विद्यार्थियों सेंटेंस में 3 या 2 हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक ही करना है।
जैसे सपोज एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता थे। ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब इसको सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है और प्रयोग करना अपन को अपोजिशन का। तो ध्यान रखना, आपको अच्छी तरह से यहाँ ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ये सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद कॉमा द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता है, वॉज ए ग्रेट लीडर, एक बहुत बड़े नेता थे। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वॉज ए ग्रेट लीडर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को कॉमा लगाकर अपोजिशन में लिखना है। इंदिरा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, सी वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर, सी वॉज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी क्या थी, और प्राइम मिनिस्टर, कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ कॉमा लगाना है। इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर शॉट, ध्यान रखना, शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड्स, और उसके सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। वो वॉज ए ग्रेट लीडर, एक बहुत बड़ी प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार इसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, बाकी आपको कॉमा कॉमा में लिखना है, और जो विशेषता हर सेंटेंस में आती है उसको कॉमा लगा कर लिखना है, इसे कहते हैं अपोजिशन। अब हम सिंपल सेंटेंस का एक 5वां भाग है, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जोड़ से, प्रीपोजिशन का यूज करके दूसरे वाक्य को जोड़ना, ये भी सिंथेसिस में आता है। किसी वस्तु या जानवर को खरीदने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, और ज़्यादातर एग्जाम आता है बोर्ड में, और फॉर का प्रयोग करना है। आई बॉट ए पेन, आई गेव 10 रुपीज़ फॉर इट। मैंने एक पेन खरीदा है, मैंने इसके लिए 5 रुपये दिए। तो क्या सेंटेंस होगा, आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। जब कभी पैसे की बात हो तो फॉर से जोड़ता है। सी बॉट ए वॉच, सी पेड 5 रुपीज़ फॉर दिस। उसने घड़ी खरीदी, उसने उसके लिए 500 रुपये दिए। तो अब ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा, सी, यहाँ पर ध्यान रखना, सी लिख देना आपको। तो सी ये लिखा नहीं, सब्जेक्ट चेंज हो गया। सी बॉट ए वॉच फॉर 500 रुपीज़, ध्यान रखना, उसने 500 रुपये में घड़ी खरीदी। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, सब्जेक्ट एक होने पर आपको एक इसके एक प्रयोग करना है। अब हम ध्यान रखना, सी बॉट ए वॉच फॉर 500 रुपीज़। तो जब कभी कोई खरीदारी हो, पैसे की बात हो, तो वहाँ फॉर लगता है। आई रीच्ड द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स। मैं स्टेशन पहुँचा और मैंने टिकट खरीदे। तो पहला काम कौन सा हुआ, स्टेशन पहुँचा। दूसरा काम कौन सा हुआ, टिकट खरीदे। तो ध्यान रखना, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स। स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने टिकट्स खरीदे। रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई बॉट टिकट्स। स्टेशन पहुंचने के बाद, तो ये आफ्टर से जोड़ रहा है, प्रीपोजिशन क्या लगा, आफ्टर। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो सेंटेंस का भाग है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसे कहते हैं मिश्रित वाक्य, और सिंपल सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में निम्न शब्द आने पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करना है। सबसे पहले इसमें दैट आता है, रिलेटिव वर्ड। रिलेटिव वर्ड का मतलब हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाइल, वेरियाज, स्टिल, अनलेस, इफ, एज एंड ऑल्दो, बिकॉज, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसको जोड़ना है। सबसे पहले वाक्य देखिए, आई सो ए डॉग, द डॉग वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड। मैंने एक कुत्ते को देखा, कुत्ता सड़क पर सो रहा था। तो यहाँ जहाँ डॉग है वहाँ पर अपन को विच लगाना है। आई सो ए डॉग विच वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड, क्योंकि जानवर और वस्तु के लिए हमेशा विच का प्रयोग होता है। तो आपको इस तरह से लिखना है, आई सो ए डॉग, ये, और विच वॉज स्लीपिंग ऑन द रोड। अगला है सेंटेंस, दिस इज द सेम स्कूल आई स्टडीज हियर इन माई चाइल्डहुड। तो ध्यान रखना, ये वही मतलब स्कूल है जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना अच्छी तरह से, आपको थोड़ा सा इस पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और यहाँ पर डी आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, डी, स्टडीड। दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड। ये वही स्कूल है। हमेशा स्थान के बाद, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, स्थान के बाद वेयर का प्रयोग करना है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। WH वर्ड जितने भी हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज़ द सेम स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पर डी है, एस छप गया, ध्यान रखना। अगला है, द मैन वॉज कॉट, ही स्टॉल माई वॉच येस्टरडे। आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी कल घड़ी चुरा ली थी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये ही है ना, इसके जगह पर आपको हु का प्रयोग करना है। द मैन हु स्टॉल माई वॉच वॉज कॉट। आदमी पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो यहाँ ध्यान रखना, हु का प्रयोग होगा, कब होगा, द मैन, यानी इस हु के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है, और फिर पहला वाक्य बाद में लिखा जाता है।
ही इज़ वेरी वीक, आई सेल टीच हिम एवरी डे। और वो बहुत कमज़ोर है, आई सेल टीच हिम एवरी डे, मैं उसे हमेशा पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई सेल टीच हिम एवरी डे, बिकॉज क्यों लगा कि यहाँ एक्शन है, वो बहुत कमज़ोर है इसलिए मैं हमेशा उसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं आई सेल टीच हिम एवरी डे, मैं इसे हमेशा पढ़ाऊँगा, मैं उसे हमेशा पढ़ाऊँगा क्योंकि वो कमज़ोर है। तो यहाँ रीज़न दे रखा है, जब कभी रीज़न आए तो बिकॉज का प्रयोग करना है। और द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल, पेन, ये पेन मेरा है जो टेबल पे पड़ा है। तो इट की जगह पर हमेशा विच का प्रयोग करना है, क्योंकि जानवर और वस्तु के लिए विच का प्रयोग होता है। द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। ये अगला जो पहला सेंटेंस है विशेषता उसके बाद में आता है। सबसे पहले इसमें वस्तु, फिर विच, फिर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब या दूसरा सेंटेंस, उसके बाद बचा हुआ पहला सेंटेंस का प्रयोग करना है। द मैन विच इज़ ऑन द पेन विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। आई वेटेड फॉर तनीस एंड आई वेटेड टिल हिज अराइवल। ध्यान रखना, मैंने तनीस का इंतज़ार किया, मैंने उसके आने तक इंतज़ार किया। अब एक टिल का प्रयोग इसमें दे रखा है तो ही अराइव्ड हो जाएगा। तो क्या करना है, आई वेटेड फॉर तनीस टिल ही अराइव्ड, ये ध्यान है, हिज नहीं आएगा, टिल ही अराइव्ड, यहाँ पर ही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लिखना है, आई वेटेड फॉर तनीस टिल ही अराइव्ड। अराइवल का क्या हो जाएगा, अराइव्ड, यानी मैंने तनीस के आने तक मैंने उसका इंतज़ार किया। दिस इज़ द सेम स्कूल अभी मैंने इसको रिपीट हो गया है, ध्यान रखना। दिस इज़ द सेम स्कूल हियर इन माई आई स्टडीड हियर इन माई चाइल्डहुड। दिस इज सेम स्कूल वेयर आई स्टडीड इन माई चाइल्डहुड। डोंट वर्क टू हार्ड, यू विल लूज योर हेल्थ। ज़्यादा मेहनत मत करो, तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे। तो अब ध्यान रखना, जब कभी डोंट ये हो तो डोंट की जगह इफ़ का प्रयोग करना है, इफ़ यू, और यहाँ तक हटाना है, डोंट हटा देना है, इसकी जगह आपको इफ़ लिखना है, ध्यान रखना। और ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, ये कंडीशन है, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, ये ओपन कंडीशन है। और डोंट जब कभी आए तो डोंट को हटाकर इफ़ लगाना है। इस तरह से ये कंडीशन का शर्त वाले वाक्य है, इफ़ यू वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ। दूसरा वाक्य सिर्फ कॉमा लगा के लिखना है और डोंट के जगह इफ़ लिखना, हमेशा ध्यान रखना। अगला है, पायल इज़ ब्यूटीफुल, अनीता इज़ ब्यूटीफुल। इसमें एज का प्रयोग करना है, ये पॉजिटिव डिग्री है। पायल इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीता, पायल उतनी ही सुंदर है जितनी अनीता। तो जब कभी ये कंपेरिजन है और कंपेरिजन हमेशा एज का प्रयोग होता है। अजय इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। ऑल्दो अजय इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। यद्यपि अजय गरीब है, वह ईमानदार है। तो ऑल्दो हमेशा पहले लगता है नेगेटिव विशेषता में, फिर उस दूसरे वाक्य को कॉमा लगा के लिख देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करेंगे और इसको सीखेंगे संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कौन कौन से वर्ड हमेशा इसमें आते हैं, एज वेल एज, नंबर 1 बोथ एंड, नंबर 2 नॉट ओनली बट ऑल्सो, नंबर 3 आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, बट, स्टिल, yet in फिर भी, while, therefore और so, ये सब सेंटेंस सब वर्ड उसमें आता है, किसमें, कंपाउंड में। मेक हैस्ट, वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी करो, हम ट्रेन छोड़ देंगे, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर मेक हैस्ट, अदरवाइज, जल्दी करो, अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, अन्यथा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर अदरवाइज आएगा, मेक हैस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। पूजा लेफ्ट द स्कूल, सी हैड नॉट मनी, पूजा ने स्कूल छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो पूजा हैड नॉट मनी, सो सी लेफ्ट द स्कूल। पूजा हैड नॉट मनी, सो सी लेफ्ट द स्कूल। पूजा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दी। तो यहाँ पर जब कभी ऐसा सेंटेंस आए तो सो से जुड़ना है। पूजा ने स्कूल छोड़ दी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो पूजा के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने स्कूल छोड़ दी। अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, ही रिटर्न इट टुडे। अशोक ने कल मेरी किताब ली थी और आज उसने उसे लौटा दी। इसमें एंड से जोड़ना, जब दो एक्शन अलग अलग हो, तो एंड से जुड़ता है। अशोक टुक माई बुक येस्टरडे, अशोक ने कल मेरी किताब ली, एंड रिटर्न इट टुडे, और उसे आज लौटा दी। तो इस तरह से एंड से जुड़ेगा जब दो मतलब क्रिया अलग हो, एक्शन अलग हो। राकेश हैज़ नॉट ए कार, ही हैज़ नॉट ए बाइक। राकेश के पास एक कार नहीं है, उसके पास एक बाइक नहीं है। इसको आप 2 तरीकों से 3 तरीकों से जोड़ सकते हैं।
राकेश हैज़ नाइदर ए कार नॉर ए बाइक, नाइदर नो का प्रयोग कर सकते हैं। राकेश के पास नहीं तो एक कार है, नहीं एक बाइक है। राकेश हैज़ नॉट ए कार एंड अ बाइक, राकेश के पास एक कार और एक बाइक नहीं है। तो यहाँ नॉट और एंड से भी जोड़ सकता है, नॉट लगाओ तो एंड से जुड़ेगा, नहीं तो नाइदर नो से जुड़ेगा। मोनिका वॉज पनिश्ड, सी वॉज टर्न आउट फ्रॉम द क्लास, मोनिका को पनिश किया गया और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। जब कभी दो एक्शन अलग अलग हो तो एंड से जुड़ता है, ठीक है ना। तो मोनिका वॉज पनिश्ड एंड टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल या क्लास। अनिल इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब इसे अनिल इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, अनिल एक गरीब है फिर भी, येट का मतलब फिर भी वो एक ईमानदार है। कम इन टाइम डोंट कम एट ऑल, समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ, तो आइदर और से जोड़ेगा। दो एक्शन जब अलग अलग हो तो आइदर और से जोड़ दीजिए। आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल, या तो समय पर आओ या बिल्कुल मत आओ। जब कभी दो एक्शन अलग अलग हो तो आइदर और से जोड़ता है। मुकेश वॉज मार्क्ड एब्सेंट, ही वॉज टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, मुकेश की एब्सेंट लगा दी गई, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। दो एक्शन अलग अलग हैं, एक तो मार्क एब्सेंट हो गया और दूसरा स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो इस ऐसे एक्शन में एंड का प्रयोग होता है और ये कंपाउंड सेंटेंस में काउंट होता है। तो मुकेश वॉज मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं नॉट ओनली से जोड़ कर, जब कभी दो एक्शन अलग अलग हो तो मुकेश वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, मुकेश की न केवल एब्सेंट लगा दी गई बट ऑल्सो टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया। जब दो एक्शन अलग अलग हो तो एंड से भी जोड़ सकते हैं और नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी जोड़ सकते हैं। मुकेश वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्न आउट फ्रॉम द स्कूल, और मुकेश के एब्सेंट लगाने के साथ साथ उसे स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया। एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, तो मुकेश की एब्सेंट लगाने के साथ साथ उसे स्कूल से बाहर भी निकाल देगा। तो तीसरा तरीका एज वेल से, जब कभी दो एक्शन अलग अलग हो तब एज वेल एज से भी सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। सोन कैन नॉट डाई इन पीस, सोन कैन नॉट डाई इन पीस, ही इज अ सिनर। सोन शांति से नहीं मर सकता है, वो एक पापी है। तो सोन इज अ सिनर, सोन एक पापी है, सो इसको सो से जोड़ना है, सो ही कैन नॉट डाई इन पीस, इसलिए वो शांति से नहीं मर सकता है। तो इस तरह से वाक्य बनाना है। He is the son of doctor, he is an intelligent boy. He is the son of doctor, he is an intelligent boy. और वो डॉक्टर का लड़का है और वो बहुत होशियार है। He is the son of a doctor, therefore इसीलिए he is an intelligent boy. वो एक डॉक्टर का लड़का है इसीलिए वो होशियार है। तो यहाँ पर therefore का प्रयोग हुआ है और इस तरह से आपको मतलब एक्सेस समझ के therefore का प्रयोग करना है। चेतना वॉज पनिश्ड, सी कैम लेट यस्टरडे, चेतना को पनिश किया गया, वो कल लेट आई थी। तो चेतना कैम लेट, चेतना लेट आई थी, सो ही वॉज पनिश यस्टरडे, इसलिए उसे कल पनिश किया गया था। चेतना लेट आई थी इसलिए उसे कल पनिश किया गया था। तो इस तरह से जो पहले एक्शन हो जाती है उसमें आपको ये लगाना है, उसके बाद सो का प्रयोग करना है। दे डिड नॉट ओबे, दे फेल्ट, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया और वे असफल हो गए। दे डिडंट ओबे सो दे फेल्ट, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए वे फेल हो गए। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज नॉट प्राउड, वो होशियार है फिर भी घमंड नहीं है। सी इज इंटेलिजेंट येट सी इज नॉट प्राउड, वो होशियार है फिर भी वो घमंडी नहीं है। इस तरह से ये सेंटेंस सारे कंपाउंड में आते हैं। राजपूत वर विक्टोरियस, दे वर ब्रेव, राजपूत विजेता थे, वे बहादुर थे। तो पहले सेंटेंस क्या बनेगा, राजपूत वर ब्रेव सो दे वर विक्टोरियस, राजपूत बहादुर थे इसलिए वे विजेता थे। तो यहाँ पर एक्शन जो पहले काम है वो उसको करना है, राजपूत वर ब्रेव, राजपूत बहादुर थे, सो यहाँ पर लगा है सो दे वर विक्टोरियस, इसलिए वे विजेता थे। गिव मी योर मनी बैग यू विल बी शॉट डेड, अपना मनी बैग मुझे दे दो नहीं तो अब यहाँ पर जोड़ना है तुम मारे जाओगे। तो यहाँ पर दो एक्शन बन रही है, गिव मी योर मनी बैग्स और यू विल बी शॉट डेड, अपना पैसों का बैग मुझे दे दो अन्यथा और तुम मारे जाओगे। इसको इससे भी इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, गिव मी योर मनी बैग अदरवाइज यू विल बी शॉट डेड, अपना पैसों का बैग मुझे दे दो नहीं था अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा तुम मारे जाओगे। तो इसको और से भी जोड़ सकते हैं, दो एक्शन जब अलग अलग हो, या फिर अदरवाइज जोड़ सकते हैं जब आपको एक्शन समझनी होगी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों सिंथेसिस का टॉपिक बहुत ईजी है,
हमने आज सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ा, समझा। ज़्यादातर एग्जाम्पल में, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में सिंपल सेंटेंस आता है और आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के जो वर्ड हैं वो अपने दिमाग में रखें। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप समय पर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि इस बार 2025 के बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और साथ ही बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, we will see you in our next video. Take care.